बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सप्लेन्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट में हर रोज आपको नई खबर मिलती है, ताजा खबर मिलती है और मजे मजे की खबर मिलती है, और इसीलिए हम आपके पास आ जाते हैं क्योंकि हर रोज आपको बताने के लिए बहुत कुछ होता है। और आज तो जनाब पाकिस्तान टीम के साबिक ऑलराउंडर और सुनने में तो यह है कि कप्तान बनने के ख्वाहिशमंद, साबका कप्तान बनने के ख्वाहिशमंद इमाद वसीम जो है वो एक बार फिर सामने आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान टीम में वापस आने का इशारा दिया है, रिटायरमेंट वापस लेने का इशारा दिया है। ये वही इमाद वसीम है कि जिनको कहा जा रहा था कि ये वर्ल्ड कप के बाद जब T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम बनेगी तो ये पाकिस्तान के T20 कप्तान होंगे, लेकिन जब इनको T20 कप्तान बनाए जाने की कोई ऑफर नहीं मिली और इनको कोई उस प्लान का ये हिस्सा ही नहीं थे T20 उसका टीम के कप्तान के प्लान बनने का, तो तब इन्होंने वहां पर अचानक हैरान कुन तौर पर इन्होंने रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया। मतलब नो वन वाज थिंकिंग, इनसे बात हो रही थी, इनको यह तक कहा जा रहा था कि जी आपको हम शामिल करने जा रहे हैं पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में जो न्यूजीलैंड के लिए जाएगा, हम आपको उसमें शामिल करने जा रहे हैं और वहां पर आप हमारी टीम के प्लान में शामिल हैं, हम आपको वर्ल्ड कप के प्लान का हिस्सा बना रहे हैं। और वहां पर अचानक इनका जो रिटायरमेंट लेना था वो बड़े सवालात उठ रहे थे उसके ऊपर कि क्यों इन्होंने अचानक रिटायरमेंट ली। अब उसकी असल बात जो है और असल कहानी और अंदर की कहानी वो सामने आई है, जो खुद इन्होंने बताई है और दिल खोल कर बताई है। और वो ये उन्होंने कहा है कि जनाब अगर मुझे यही नहीं पता था कि मेरा टीम में रोल क्या होगा। अब बंदा ये पूछे कि सर आपका टीम में रोल ऑब्वियसली एक ऑलराउंडर का है, अब एक बतौर एक प्लेयर तो आपका एक ऑलराउंडर का रोल है, अब इसके अलावा आपको क्या रोल चाहिए, तो वो रोल उनको चाहिए था कप्तान का रोल, जो उनको उस वक्त नहीं मिला। हम जैसे बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि वो बड़े अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं, T20 में उनका बतौर एक कप्तान उनका रिकॉर्ड भी बुरा नहीं है और वो एक बतौर एक ऑलराउंडर टीम को अच्छा चला सकते हैं, मजबूत उम्मीदवार थे। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उस वक्त जो कुछ चल रहा था और जिस तरीके से अजीबो गरीब फैसले ले रहे थे हमारे ज़का अशरफ साहब, तो वो जो फैसले थे उसमें तो कुछ भी हो सकता था। और वहां पर ये टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी दोनों से दिल बर्दाश्ता हो गए, और दिल बर्दाश्ता होने की वजह यही सामने आई कि जनाब आपने हमें यही नहीं बताया कि हमें आप टीम का हिस्सा बना रहे हैं, तो किस मकसद के लिए बना रहे हैं। तो भाई मकसद तो आपको टीम में खिलाना था, अब आप बनना चाह रहे थे कप्तान, लेकिन वो कप्तान आप बन नहीं पाए और आपकी जगह शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया गया। अब शाहीन शाह अफरीदी के साथ भी आप कप्तानी नहीं करना, खेलना नहीं पसंद करेंगे उनकी कप्तानी में माफ कीजिएगा, ये एक मसला है। अब पाकिस्तान सुपर लीग ने इतने कप्तान बना दिए हैं कि ये कप्तान एक दूसरे की कप्तानी में खेलने के लिए तैयार नहीं होते। और बाय द वे, जब आप ये पूछेंगे कि हमारा रोल क्या है, तो क्या आप ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी पूछते हैं कि जब आप हमें अपनी टीम के अंदर शामिल करेंगे तो हमारा रोल क्या होगा? क्या आप ये BPL, जब आप BBL खेलते हैं, ये जो ऑस्ट्रेलियन लीग है, बिग बैश लीग, आप वहां पे भी बिल्कुल नहीं पूछते कि आपका रोल क्या होगा। आप IL T20 में भी नहीं पूछते, आप कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी नहीं पूछते कि आपका रोल क्या होगा, आपको कप्तान बनाया जाए या ना बनाया जाए, कोई रोल नहीं पूछते। आप वहां पर सिर्फ पैसे को देखते हैं और पैसे को देख के आप चले जाते हैं और जाके आप वहां पे खेलते हैं। प्रॉब्लम है पैसा। सर पैसा आपको मिलता है लीग्स में ज्यादा, यहां पे आपको पैसा कम मिलता है और फिर पाबंदियां कि फलां लीग नहीं खेल सकते, फलां लीग नहीं खेल सकते, उस लीग का हिस्सा नहीं बन सकते, तो वो पाबंदियां आपके गले में पड़ती हैं, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि जनाब हमें तो रोल बताया जाए कि हमारा रोल क्या होगा। बहरहाल
अब वो एक बार फिर सामने आए। आपको पता है कि मैनेजमेंट तब्दील हुई है और नई मैनेजमेंट आई है और नया, अब आपको पता है कि चेयरमैन पीसीबी भी आ रहा है। तो चेयरमैन पीसीबी के आने से पहले आपको पता, पिछली बार जब चेयरमैन पीसीबी चेंज हुआ था तो मोहम्मद आमिर जो है उन्होंने भी थोड़ी सी वापसी की बातें की थी कि मुझे जो है वो वापसी अगर हो जाए तो मैं सोच सकता हूं, अगर जरूरत पड़े टीम को तो मैं सोच सकता हूं। और आपको याद होगा कि जियो के एक प्रोग्राम में ये हमारे जो साहब है इमाद वसीम साहब, ये बैठे हुए थे और इनको ये कहा गया था कि अगर आपको कप्तानी दी जाए तो आप क्या मोहम्मद आमिर को कंसीडर करने के बारे में सोचेंगे। तो इन्होंने कहा था कि मैं सबसे पहले मोहम्मद आमिर को फोन करूंगा और इनको कहूंगा कि टीम में वापस आ। यानी ये इन्होंने कहा था उस वक्त, ये और मोहम्मद आमिर दोनों मिलके वर्ल्ड कप में प्रोग्राम करते थे। तो कहां पे ये प्लान बन रहे थे और कहां पे अचानक रिटायरमेंट। तो फिर सवाल तो उठते हैं कि भाई आप लोगों की प्रायोरिटी क्या है, या आप लोगों को पैसा रिक्वायर्ड है, आप चाहते हैं कि आपको जो है वो एनओसीज मिले, आप जो जाएं, आपके ऊपर कोई पाबंदी भी ना हो और आप बादशाहों की तरह कौमी टीम में बतौर एक कप्तान के वापसी करें, ये चाहते हैं। मैं मतलब बतौर एक प्लेयर मैं उस गर्विदा हूं, बतौर एक ऑलराउंडर, एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर है इमाद वसीम, लेकिन आई थिंक सो कि किसी भी खिलाड़ी को टीम से बड़ा नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट्स से बड़ा नहीं होना चाहिए। जब आप वहां पे जाते हैं, लीग्स खेलते हैं, आप कोई कप्तानी का वो मुतालबा नहीं करते, किसी चीज का मुतालबा नहीं करते, तब आप आसानी से चले जाते हैं। आपको पैसे से लेना देना होता है। यहां पे आपको पैसे कम मिल रहे हैं तो अब आप कहते हैं कि जी आपको कप्तानी मिले। अब वो दोबारा मैदान में निकल के सामने आ गए हैं और कह रहे हैं कि जी मैं टीम में वापस आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे यह बताया जाए कि मेरा रोल क्या होगा। अगर मुझे मेरा रोल बताया जाए, मेरा रोल क्लियर किया जाए, तो मैं पाकिस्तान टीम में वापसी के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि मुझे बताया ही नहीं गया था मेरा रोल क्या है और मुझे अचानक जो है वो मुझे ये कहा गया कि आपको शामिल करना चाहते हैं, लेकिन आपका रोल नहीं डिफाइंड। तो उन्होंने कहा इस वजह से मैंने फिर दिल बर्दाश्ता हो गया। अब असल में अंदर की कहानियां तो आपको पता ही है। अंदर की कहानियां, एक तो कप्तानी, ऊपर से जो है वो आपको ये भी पता है कि शाहीन शाह अफरीदी को अनाउंस कर दिया। तो शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में ये बजाते खुद खेलना पसंद नहीं करते, कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि ग्रुप सेम है, बाबर आजम का ग्रुप सेम है, में कंफर्टेबल नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी इनकी जानिब से बाबर आजम के हक में भी कल बयान सामने आया जिसमें इन्होंने कहा कि बाबर आजम हमारे सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा सर्व किया है। और उन्होंने तो इवन बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी की भी तारीफ की है और कहा कि बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी को नहीं हिलाना चाहिए था। मैं अब भी चाहता हूं कि बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी हो। तो कुछ चीजें तब्दील होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या ये वर्ल्ड कप से पहले वापस आ सकते हैं? देखिए, बात यह है कि मोहसिन नकवी अभी 6 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग होगी, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर ही इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, फिर ये हमारे इमाद वसीम की परफॉर्मेंस को भी देखा जाएगा कि रिसेंटली ये इसमें करंट इनकी फॉर्म और फिटनेस क्या है। मतलब मोहम्मद हफीज तो फिटनेस के भी बहुत पीछे पड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि फिटनेस इनकी क्या है। तो उसके बाद जो है वो फैसला करेंगे कि इनको लाना है या नहीं लाना। लेकिन इनकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है मोहसिन नकवी के साथ। तो मोहसिन नकवी पुराने प्लेयर्स को T20 वर्ल्ड कप के लिए वापस ला सकते हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट है, यहां पे कुछ भी पॉसिबल है और यही उन्होंने कहा कि मैं रिटायरमेंट वापस लेने के लिए तैयार हूं अगर मुझे सीधे लफ्जों में टीम का कप्तान बना दिया जाए। शाहीन शाह अफरीदी की जो हालत है बतौर कप्तान, वो तो काफी पतली है और आपको पता ही है कि शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर भी बात हो रही है कि भाई इसको कप्तानी नहीं की सूझ समझ नहीं है। PSL की कप्तानी करना है डिफरेंट चीज है, इंटरनेशनल मैचेस की कप्तानी करना डिफरेंट चीज है। तो इस वजह से उसकी कप्तानी के ऊपर भी कुछ मामला डामाडोल है। लेकिन दूसरी जानिब बात यह है कि शर्त उन्होंने रख दी, उन्होंने कहा कप्तान बना दो तो मैं टीम में वापस आना चाहता हूं। बहरहाल भारत और उसका इंग्लैंड का मैच हो रहा है, उसमें जायसवाल ने 179 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली है जी आज। बाकी सारी टीम एक एक करके आउट होती रही, 6 खिलाड़ी आउट हो गए, मतलब उनके साथ जो भी आया
वो साथ नहीं निभा सका। 34, 27, 14, मतलब इन रन्स के ऊपर खिलाड़ी आउट होते रहे, कोई बड़ा जो है वो साथ में पार्टनरशिप नहीं कर सके। लेकिन ये लड़का जो है ये कुछ खास है, इसमें कुछ जबरदस्त चीज है। भारत में आपको पता है कि बहुत ज्यादा उसको प्रिंस कहा जाता था, ठीक है ना, गिल को, कि जी गिल हमारा प्रिंस है और प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट और ये और वो। लेकिन गिल जो है वो फारिग हो गया है। इसके सामने कम से कम जायसवाल के सामने, जायसवाल अक्रॉस द फॉर्मेट परफॉर्म कर रहा है और जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। 360 डिग्री पे शॉट्स खेलता है और सबसे बढ़कर वो दलेर है और दलेरी के साथ खेलता है। और उसने इंग्लैंड की आंखों में आंखें डाल के बैटिंग की है। बाकी सारी बल्लेबाजी आपको जो है वो एक तरफ नजर आती है और जायसवाल आपको एक तरफ नजर आता है। मतलब कंग्रेचुलेशंस टू दिस गाय। इसकी बड़ी जबरदस्त कहानी है जो आप लोगों को पता है कि किस तरीके से इसने मेहनत मजदूरी करके और किस तरीके से झोंपड़ियों में गुजारा करके ये लड़का आ गया है। इसी तरह की कहानी हमें बाबर आजम ने भी कल सुनाई। वो जो आपको पता है कि लाइव इन्होंने उसके ऊपर ट्विटर के ऊपर लाइव स्पेस जो किया था उसके ऊपर इन्होंने बताया कि जी मैं मजदूरी करता रहा हूँ, मैं अपने वालिद की दुकान पे जाता था सुबह 6 बजे, उसके बाद जो है वो फिर मैं वक्फे के अंदर मैं ट्रेनिंग किया करता था। आजकल ये भी कहानियां बड़ी चल रही ना, आपको पता है कि आजकल वो जब से वेस्ट इंडियन प्लेयर का पता चला कि वो मजदूर है तो आजकल सारे मजदूर बनना शुरू हो गए कि देखिए जी मेरी भी तो आप। बाबर आजम ने बहरहाल मेहनत तो बहुत की है और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने मेहनत करके अपना मुकाम बनाया। उन्होंने उसी में बात करते हुए कहा कि मेरी कामयाबी के पीछे सरफराज अहमद का बहुत हाथ है, बहुत बड़ा किरदार है। ऑब्वियसली सरफराज की कप्तानी में ही ये खेलने आए थे और सरफराज बहुत सारे लोगों की कारकर्दगी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, बहुत से प्लेयर्स को बनाने में सरफराज अहमद का बहुत बड़ा रोल है। वो बंदा है कि जो अपना आप ख़त्म कर गया लेकिन दूसरों को उसने बहुत बड़े प्लेयर्स बना दिया है। ये कुर्बानी देने वाला वो प्लेयर है। बाई हार्ट इज अ वंडरफुल पर्सन। और आपको पता है कि सैफी भाई की तारीफ अब बाबर आजम भी कर रहे हैं और ये बिल्कुल जायज़ तारीफ बाबर आजम ने कही है। अलबत्ता रिजवान के सवाल पर बाबर आजम ने यह नहीं बताया कि उनकी शादी कब हो रही है। वो कहते हैं मुर्शिद ये मैं आपको अलहदगी में बताऊंगा, तन्हाई में बताऊंगा कि मेरी शादी कब होगी। सबकी निगाहें इस वक्त जो है वो उनकी शादी के ऊपर लगी हुई हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।